प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अगापे वर्शिपर्स फेलोशिप रांची यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर को महिमा देते हैं। आज के दिन में एक नए विषय के साथ परमेश्वर ने फिर से आने का मौका दिया है। प्रभु को महिमा मिले। आइए हम एक प्रार्थना करें और उसके बाद आज के विषय पे हम जाएंगे। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपको महिमा देते सुंदर समय को देने के लिए। फिर से इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अगापे वर्शिपर फेलोशिप के द्वारा परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया ताकि एक विषय को लेकर हम फिर से आपकी महिमा करें। होली स्पिरिट, पूरा नियंत्रण आपके हाथ में देते हैं, बोलने के ऊपर, सुनने के ऊपर, और आने वाले दिनों में हर एक जो देखेंगे हर एक ऊपर आपका अनुग्रह रहे। सब बातों को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम एक विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है प्रलोभन, टेम्पटेशन। आज हम लोग देखेंगे टेम्पटेशन क्या है और ये कैसे हमारे जीवन में आता है, कैसे हम टेम्पटेशन में हम पड़ते हैं। आज हम इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो टेम्पटेशन, जो ये प्रलोभन, ये जो शब्द है, जो इसका अर्थ है, इसको हम लोग कह सकते हैं ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव डू समथिंग एंड समथिंग दैट इज बैड इज कॉल्ड टेम्पटेशन। हम लोग इसको कह सकते हैं कुछ और जो बुरा है या गलत है उसको करने की तीव्र इच्छा प्रलोभन कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि टेम्पटेशन इज सिंपली एन इन्विटेशन टू सिन। हम कह सकते हैं प्रलोभन केवल पाप को निमंत्रण है। ये प्रलोभन शब्द जस्ट एक निमंत्रण है जहां पाप इंटर करता है, यहां हमारे जीवन में आता है। हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे ये टेम्पटेशन हमारे जीवन में, जो परमेश्वर से एक सहभागिता है, कैसे जब ये टेम्पटेशन हमारे जीवन में आता है और जब पाप हमारे जीवन में इंटर करता है, कैसे परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता टूट जाती है। क्योंकि बाइबल इस बात को बतलाती है। यदि हम देखेंगे कि रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 23 पद में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये मृत्यु मेरे प्रियो सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलगाव, मतलब फेलोशिप का टूट जाना, और ये प्रलोभन के द्वारा हमारे जीवन में आता है। आगे यदि हम इसको देखें तो मेरे प्रियो ये कैसे हमारे जीवन में आता है, टेम्पटेशन कैसे आता है, प्रलोभन कैसे आता है। यदि हम याकूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय, यदि हम 14 और 15 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल इस बात को बतलाती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ऑन डिजायर्स, रॉन्ग डिजायर्स, मतलब अपनी ही अभिलाषा। मनुष्य की अपनी अभिलाषाएं हैं, अपनी बहुत सारी ऐसे रॉन्ग डिजायर है, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, जो मनुष्य के जीवन में है। वही जब तीव्र इच्छा, जब प्रबलता से हमारे जीवन में प्रकट होती है तो मेरे प्रियो वहां पर प्रलोभन होता है और वो पाप को लेकर आता है। बाइबल इस बात को बतलाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। जब ये कंसीव होता है तो मेरे प्रियो सिन का जन्म होता है, पाप जन्म लेता है। और बाइबल बतलाती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दैट मीन्स है कि मेरे प्रियो जब ये हमारे जीवन में बढ़ जाता है, जब ये बढ़ता जाता है तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, सेपरेशन आ जाता है, दूरियां आ जाती है। और ये हमारे जीवन में प्रलोभन परमेश्वर से दूरियां को लाता है। फिर बाइबल यदि इसके विषय में और अधिकाई से यदि हम देखेंगे, जो 1 अध्याय, उत्पत्ति का 1 अध्याय, यदि हम उसको 3 पद को यदि हम देखें तो मेरे प्रियो वहां पर हम एक बात को देखेंगे कि हव्वा किस रीति से प्रलोभन में पड़ी। जब जो परखने वाले ने, शैतान ने जब उसको उस वृक्ष के फल को दिखाया तो बाइबल इस बात को बतलाती है, यदि हम 3 का 6वां पद में देखेंगे, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, बाइबल कहता है फ्रूट ऑफ द ट्री वाज गुड फॉर फूड, वो खाने के लिए अच्छा था। वो मन में एक भावनाएं आई मेरे प्रियो, वो मन में उत्पन्न हुई
और वो भावनाएं उसके कॉन्शियस मन को वो तीव्र इच्छा उसके कॉन्शियस माइंड में आई और वो लगातार उसको ध्यान से वो देखने लगी। फिर बाइबल आगे इस बात को बतलाती है कि और वो देखने में मन भाव, पहला तो खाने के लिए अच्छा, दूसरा देखने में, मतलब वो जब इच्छाएं आई तो मेरे प्रियो अब वो आंख को भी इफेक्ट कर रही है, आंख को भी प्रभावित कर रही है, अब वो मन भाव लग रही है। बाइबल कहता है प्लीजिंग टू द आई, मतलब देखने में मन भाव है, वो आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। और फिर तीसरा कहता है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। जब ये बातें हव्वा के जीवन में आई, ये 3 बातें, और तब बाइबल बतलाता है कि मेरे प्रिय जब वो इच्छाएं तीव्र हो गई तब बाइबल बतलाती है और तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। जब वो उसके जीवन में बहुतायत से वो इच्छाएं तीव्र हो गई और तब बाइबल कहता है मेरे प्रिय उसने वो गलत कर दिया जो परमेश्वर ने मना किया था, प्रलोभन, टेम्पटेशन, और वो पाप में गिर गई। और मेरे प्रिय उसने खाया और बाइबल कहता है उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो ये कैसे हुआ? पहले उसने उस वृक्ष के फल को देखा जो खाने में अच्छा, फिर देखने में मन भाव, और बाइबल कहता है कि मेरे प्रियो और वो बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। आज इसी रीति से संसार में बहुत सारी बातों को परखने वाला जो शैतान है इसी रीति से हमें दिखाता है ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करें, देखने के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें जो हम चाहते कि हम उसको प्राप्त करें और हम श्रेष्ठ बन जाएं, लेकिन मेरे प्रियो वो हमारे लिए बहुत बार पाप का कारण होता है। और ये कैसे हमारे जीवन में आता है? प्रलोभन के द्वारा, वो हमारे जीवन में टेम्पटेशन के द्वारा आता है। और फिर आगे यदि हम लोग इस बात को देखें तो मेरे प्रियो जब स्त्री ने इस बात को कहा कि मुझे सर्प ने बहका दिया तब मैंने खाया, मेरे प्रियो शैतान का यह काम ही है कि वो हमारे जीवन की ऐसी बातों को दिखाएगा, ऐसी बातों को करने के लिए वो हमें प्रेरित करेगा, वो हमारे अंदर में स्ट्रॉन्ग इविल थॉट्स को या विचारधारा को डालेगा ताकि हम गलत कर दें। और जब गलत कर दें तो मेरे प्रियो वही तो है टेम्पटेशन, यही है प्रलोभन। यदि हम यीशु का उदाहरण ले, बाइबल कहता है वो भी हमारे समान ही वो परखा गया। यदि हम इब्रानी और उसका 4 और उसका यदि हम 15 को देखें तो बाइबल इस बात को बतलाती है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मेरे पे वो भी परखा गया, उसके जीवन में भी टेम्पटेशन आया, लेकिन बाइबल बतलाती है कि वो फोकस था परमेश्वर के दिए गए काम को लेकर, इसीलिए मेरे प्रियो टेम्पटेशन उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाई। यदि हम भी फोकस होते हैं अपने जीवन को, यदि हम भी फोकस होते हैं अपने शरीर को लेकर, अपने देह प्राण आत्मा को लेकर, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ है, यीशु मसीह ने इसके लिए मूल्य चुकाया है, तो मेरे प्रियो प्रलोभन आएंगी, टेम्पटेशन आएगा, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि हम फोकस है परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर, उसके दिए हुए कार्य को लेकर और उसके उस बहुमूल्य बलिदान को लेकर हम फोकस हैं। तो मेरे प्रियो वो बातें, प्रलोभन की बातें हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। और मेरे प्रियो बाइबल इस बात को बतलाती है कि जब टेम्पटेशन हमारे जीवन में आता है, जब हम टेम्पटेशन में पड़ते हैं तो हमारे जीवन से अधिकार चला जाता है। जैसे आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा गया था और उन्हें अधिकार दिया गया था, लेकिन जैसे ही टेम्पटेशन आया और वो पाप में गिरे, बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो वो अधिकार उनसे दूर हो गया, वो चला गया और वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। कैसे हम यीशु मसीह कैसे बचा टेम्पटेशन से? मेरे प्रियो उसके पास वचन था उसके अंदर में। जैसे जब परखने वाले ने वचन से उसको कहा यदि तू इस पत्थर को कहीं रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने उसको वचन से कहा ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो हमारे अंदर में वचन होना चाहिए जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमें गाइड करता है ताकि हम प्रलोभन से बच सके, जो हमें बाइबल इस बात को दिखलाती है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक के समान है, वो हमें उजियाला दिखाता है, हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। और हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें जागते रहना चाहिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर को सारी महिमा मिले क्योंकि निश्चय परमेश्वर हमें टेम्पटेशन से बचाता है, उसका वचन हमें टेम्पटेशन से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो।